हाय बच्चों, हम लोग शुरू कर रहे हैं अगला चैप्टर। उसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। करेक्ट। ये आपके बुक में चौथे नंबर का चैप्टर है। करेक्ट। और एक आपको है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये वो नहीं है, वो अलग है। क्लियर। ये है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। यस। अभी इन्वेंटरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करें, इसके लिए ये चैप्टर है। अभी लेट्स स्टार्ट। समझो कि 1 मार्च 2020 को, मतलब समझो मार्च महीने से शुरू करते हैं। ऐसे समझते कि ये मार्च महीने का इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो 1 मार्च को क्या करेंगे हम लोग? रिसिट, इशू एंड बैलेंस। मतलब रिसिट मतलब कितना माल आया, इशू मतलब कितना माल गया, और बैलेंस मतलब आपको पता ही है कितना माल बचा। यस। तो समझो 1 मार्च को, पहले दिन, मतलब मार्च महीने के पहले दिन मेरे पास 1000 यूनिट था। 1000 यूनिट 10 रुपए के रेट से वैल्यू था 10,000। यस। 1 मार्च को मेरे पास 1000 यूनिट था स्टॉक का 10 रुपए से, तो वो यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 10,000 रुपया हुआ। यह है बैलेंस। करेक्ट। ठीक है। अभी ये 1000 में से 2 मार्च 2020 को, 2 मार्च 2020 को ये 1000 यूनिट में से 500 यूनिट बेच दिया, सेल। तो वो जाएगा इशू में। सेल मतलब इशू। तो 500 यूनिट जाएगा कितने रेट से? 10 रुपए के रेट से जाएगा। तो कितने रुपए का वैल्यू का स्टॉक गया? 5000 रुपए के वैल्यू का स्टॉक गया। तो अभी बचा कितना? 1000 में से 5000 यूनिट, सॉरी 1000 में से 500 यूनिट गया, तो बचा कितना? 500 यूनिट 10 रुपए से ही बचा। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑन 2 मार्च इज 5000। करेक्ट। अभी 3 मार्च 2020 को, 3 मार्च 2020 को मैंने 600 यूनिट खरीदे मतलब रिसिट। तो 600 यूनिट खरीदे 11 रुपए से। कितने रुपए से? 11 रुपए से। तो वैल्यू कितना हुआ? 6600। करेक्ट। तो 3 मार्च को मेरे पास क्या क्या है बैलेंस? अभी 3 मार्च को मेरे पास क्या क्या है? ये 500 यूनिट है,
तो ये 500 यूनिट 10 रुपए से 5,000 रुपए के वैल्यू का स्टॉक है, और ये नया लिया 600 यूनिट, तो 600 यूनिट भी है, ये लिया है 11 रुपए से, तो ये कितने रुपए का वैल्यू है? 6,600 का। समझ में आया आपको? तो 3 मार्च को मेरे पास कितने रुपए का टोटल स्टॉक है? 5,000 प्लस 6,600, मतलब 11,600 रुपए का स्टॉक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 3 मार्च को, वो कितने का है? 11,600। अभी 4 मार्च 2020 को, 4 मार्च 2020 को और मैंने 300 यूनिट खरीदे मतलब रिसिट, तो 300 यूनिट खरीदे 12 रुपए से, तो कितने रुपए का स्टॉक आया? 3,600। यस। अभी उसी दिन 4 मार्च को ही 200 यूनिट बेचा मतलब इशू, तो 200 यूनिट बेचा मतलब इशू 4 मार्च को ही। अभी मुझे बताइए 4 मार्च को सुबह के दिन ये 300 यूनिट खरीदे एंड शाम को इवनिंग को ये 200 यूनिट बेचे। अभी मुझे बताइए ये जो 200 यूनिट बेचे, इशू हुआ, वो कौन से लॉट में से हुआ? लॉट 500 यूनिट में से ये 200 बेचा, जो ये 600 में से ये 200 बेचा, या ये जो 300 यूनिट अब भी खरीदे सुबह 4 मार्च को सुबह 300 यूनिट, इसमें से ये 200 यूनिट बेचा। किसमें से बेचा? तो ये डिपेंड करता है कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो। करेक्ट। पहला मेथड आपके वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में है FIFO, FIFO। FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल पहला आया वो पहला गया, ऐसे समझा जाएगा। मतलब सबसे पहले कौन सा माल आपके पास आया, लिस्ट में सबसे पहले कौन सा दिखाई दे रहा है? ये वाला 500 यूनिट जो 10 रुपए से खरीदे हैं। तो ये 200 यूनिट कौन से लॉट में से बेचा ऐसे माना जाएगा अगर ये मेथड है तो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहला आया वो पहला गया। तो ये 200 यूनिट कौन से लॉट में से बेचा ऐसे माना जाएगा? जो सबसे पहले आपके सिस्टम में लॉट दिखाई दे रहा है उसमें से ये 200 यूनिट बेचा ऐसे माना जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा लॉट दिख रहा है? ये 500 दिख रहा है सबसे पहले, तो ये 500 में से 200 गया, तो ये 500 यूनिट कितने रुपए के यूनिट पर रेट क्या था? 500 यूनिट का 10, तो ये 200 यूनिट भी 10 रुपए से इशू किया है ऐसे माना जाएगा। तो कितने रुपए का माल गया? 2000 का। अभी 4 मार्च को आपके पास क्या बचा? 500 में से 200 गया तो कितना बचा? 300 यूनिट बचा 10 रुपए से, तो 3000 का माल बचा। ये 600 तो वैसे ही है, तो 600 11 रुपए से 11 रुपए से, तो ये 6600 वैसे ही रहेंगे, प्लस ये 300 रुपया नया लिया, 300 यूनिट नया लिया 12 रुपए से। करेक्ट। तो टोटल वैल्यू क्या है स्टॉक का? वैल्यू 4 मार्च को 3000 प्लस 6600 मतलब 9600 प्लस 3600 मतलब 13200 रुपए के वैल्यू है स्टॉक का 4 मार्च को। अभी 5 मार्च 2020 समझो कि 800 यूनिट बेचा। 800 कितना बेचा है? टोटल 800 यूनिट। तो मेथड क्या है? मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
तो ये लॉट में सबसे पहले कौन 800 में से कौन जाएगा? 800 यूनिट मैंने बेचा है, तो ये कैसे बेचा होगा? जो पहला लॉट दिखाई दे रहा है 300 का, वो पहले गया। तो 800 कैसे बनाऊंगा मैं? 800 यूनिट, ये 300 पहले गया। 300 कितने रुपए से है? 10 रुपए से है, तो ये 3000 का स्टॉक कम हुआ। अभी कितने यूनिट्स बाकी है? 300 हो गए। टोटल कितना बेचा था? 800। 800 में से 300 गया, मतलब 500 यूनिट कौन से लॉट में से बेचा होगा? 600 जो लॉट दिखाई दे रहा है। अभी ये तो पूरा गया, 300 थे, ये 300 चले गए। अब ये 600 में से 500 यूनिट चले जाएंगे। ऐसे करके मैंने टोटल 800 यूनिट बेचे हैं। तो ये 600 यूनिट कितने रुपए से है? 11 रुपए से है। 500 यूनिट 11 रुपए से रेट लिया जाएगा ये 500 यूनिट का। तो कितने रुपए का माल गया? 5500। तो अभी आपके पास क्या बचा? 300 तो चले गए, 600 में से 500 चले गए, तो कितने बचे? 100। कितने रुपए से? 11 रुपए से। तो कितने रुपए का माल हुआ ये? 1100। और ये 300 भी है आपके पास, ये वाले 12 रुपए से, जिसका वैल्यू 3600 रुपया है। तो अभी 5 मार्च को कितने रुपए का वैल्यू का स्टॉक आपके पास है? 1100 प्लस 3600, 4700 रुपए का माल आपके पास है। करेक्ट। अभी 6 मार्च 2020 को आपने नया स्टॉक खरीदा 800 यूनिट का। कितने रुपए से? 13 रुपए से खरीदा, या समझो ये 20 रुपए से खरीदा। करेक्ट। तो कितने रुपए का माल खरीदा? 16,000 रुपए का माल खरीदा। अभी 6 मार्च को टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा? ये 100 यूनिट तो है 11 रुपए से, ये 100 यूनिट है 11 रुपए से, तो 1100। ये 300 यूनिट भी है 12 रुपए से, तो 3600। और ये 800 यूनिट भी ऐड हो जाएंगे 20 रुपए से, मतलब 16,000। तो टोटल माल कितने का हुआ? अभी 20,700 रुपए का माल हुआ, तीनों का पकड़ के। क्लियर? अब भी समझो 7 मार्च को 1000 यूनिट बेचा। कितना यूनिट बेचा? 1000 यूनिट बेचा। तो अब ये 1000 यूनिट कैसे आएगा? कहां से आएगा? कौन से लॉट में से लिया जाएगा ये 1000 यूनिट? मेथड क्या है? मेथड फीफो। फीफो मतलब जो पहला दिखाई दे रहा है वो पहला जाएगा। तो मुझे बताइए पहला कौन सा दिखाई दे रहा है? ये 100 यूनिट पहला दिखाई दे रहा है, तो ये 1000 यूनिट में पहला जाएगा ये 100 यूनिट। कितने रुपए से है? 11 रुपए से, तो 1100 रुपए का माल गया। बाद में कौन सा दिखाई दे रहा है? ये 300, तो 300 गया 12 रुपए के हिसाब से, 3600 रुपए का। तो कितना अभी बचा है इशू? टोटल कितना बेचा? 1000 यूनिट बेचा टोटल। 1000 में से पहले 100 बेचा, बाद में 300 बेचा, तो अभी कितना बेचने का बाकी है या कितना यूनिट्स लेने का बाकी है इशू में? 600 यूनिट। तो 600 यूनिट कौन से लॉट में से लिया जाएगा? 800। तो 800 में से यहां पे 600 यूनिट लिया जाएगा 20 रुपए का, 20 रुपए के हिसाब से, तो ये हुआ 12,000 रुपया। तो अभी आपके पास 7 मार्च को क्या बचा? 7 मार्च को आपके पास ये तो चला गया, 100 यूनिट चला गया, 300 यूनिट भी चला गया, तो ये भी गया। 800 में से 600 यूनिट बेचा, तो कितना बचा? 200 ही बचा। अभी 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए का माल बचा, तो 200 अभी सबसे ऊपर आ गए। तो अगले बार जो भी बेचोगे
वो पहले कौन से लॉट में से जाएगा? 200। बाद में इसके नीचे अभी जो लेते जाओगे नया माल रिसिट, वो इसके नीचे ऐड होते जाएगा। आपको समझा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या? जो माल सबसे पहले दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे पहले जाएगा, सबसे पहले इशू होगा। क्लियरली समझा? फीफो मेथड मतलब क्या? फीफो। यस। अभी आपके सिलेबस में दूसरा मेथड है, दूसरा। फीफो समझा? फीफो मेथड एक बार देख लीजिए, फीफो मेथड क्या है। आपके सिलेबस में दूसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड, करेक्ट। अभी ये वेटेड एवरेज मेथड में कैलकुलेशन कैसे होंगे एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, वो हम लोग अभी देखते हैं। 7 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या है फीफो मेथड के हिसाब से? फीफो 4000 रुपए। अभी हम लोग यही क्वेश्चन को वेटेड एवरेज से करेंगे एंड 7 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आता है वो देखेंगे। क्लियर? यस। तो अभी वेटेड एवरेज मेथड में वेटेड एवरेज मेथड में अभी ये जो रेट है, रेट इसका गेम है सब, ठीक है। 1 मार्च को मेरे पास कितना यूनिट था? 1000 यूनिट था। अभी ध्यान से देखिए, वेटेड एवरेज में क्या है? वेटेड एवरेज, एवरेज निकालना है, एवरेज, वो भी कैसा? वेटेड। अभी देखिए कि कैसे वैल्यूएशन होगा वेटेड एवरेज में। 7 मार्च को जो भी 200 यूनिट आपके पास बचेगा उसका वैल्यू फीफो मेथड से कितना आया? 4000। अभी यही 200 यूनिट का वैल्यू वेटेड एवरेज मेथड से कितना आएगा वो देखते हैं, ठीक है। शुरू करें वेटेड एवरेज मेथड से। 1 मार्च को मेरे पास कितने यूनिट है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस? 1000 यूनिट 10 रुपए से, तो 10,000 रुपए का वैल्यू हुआ, करेक्ट। 2 मार्च को मैंने 500 यूनिट बेचा, तो वो क्या रेट से बेचा होगा? 10 रुपए से बेचा होगा। क्लियर? तो 5,000 रुपए का माल गया। तो 2 मार्च को भी 500 यूनिट बाकी है, 10 रुपए से 5,000 रुपए का वैल्यू है स्टॉक का। इधर तक सेम आएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट। अभी 3 मार्च देखते हैं। 3 मार्च को मैंने टोटल कितने रुपए का माल लिया, कितने यूनिट लिए? 600 यूनिट लिए, बराबर है। कितने रुपए से लिए? 6,600 के लिए। क्लियर? तो अभी क्या करना है? सिंपल है। अभी ये 3 मार्च को आपके पास टोटल कितने यूनिट है? 500। ये 500 यूनिट है ही, प्लस ये 600 यूनिट है, मतलब टोटल कितने यूनिट हुए? टोटल यूनिट हुए 1100।
टोटल यूनिट कितने हुए 1100। 1100 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना है? टोटल वैल्यू 500 यूनिट का वैल्यू था 5000, 600 यूनिट का वैल्यू है 6600। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? टोटल वैल्यू हुआ 5000 प्लस 6600, टोटल वैल्यू हुआ 11600। तो टोटल वैल्यू यहां पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? टोटल वैल्यू 11600। क्लियर? मतलब 1100 यूनिट अभी मेरे पास है, कितने रुपए? उसका टोटल वैल्यू कितना है? 11600। समझा कैसे आया 11600? 5000 प्लस 6600 हुआ 11600। तो मेरे पास अभी टोटल यूनिट है ये 500 प्लस ये 600, टोटल 1100 यूनिट है जिसका टोटल वैल्यू है 11600। मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? एक यूनिट का वैल्यू कैसे निकालोगे? 11600 डिवाइडेड बाय 1100, कितना आएगा एक यूनिट का वैल्यू? 11600 डिवाइडेड बाय 1100, 10 रुपया 54 पैसा, 10 रुपया 54 या 55 पैसा लेते हैं, 55 पैसा, 10 रुपया 55 पैसे का एक यूनिट हो गया अभी। यस, टोटल करते जाना है टोटल। और वेटेड एवरेज रेट, यह क्या है? वेटेड एवरेज रेट, WA रेट। WA रेट मतलब वेटेड एवरेज रेट। कितना आया वेटेड एवरेज रेट? 10 रुपया 55 पैसा वेटेड एवरेज रेट आया। क्लियर? तो अभी मतलब 11600 रुपया वैल्यू हो गया। यस, अभी 4 मार्च को देखिए क्या हुआ। 4 मार्च को पहले मैंने ये 300 यूनिट खरीदे 3600 रुपए में, तो टोटल यूनिट कितने हो गए? 1100 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी थे, उसमें से 300 यूनिट मैंने 300 यूनिट खरीदे। तो 1100 प्लस 300 कितना हुआ? 1400 यूनिट हुआ। 1100 प्लस 300 1400 यूनिट हुआ। टोटल वैल्यू कितना हुआ? 1400 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना हुआ? 11600 प्लस 3600, मतलब टोटल वैल्यू कितना हुआ? 15200 हुआ। 15200 हुआ वैल्यू। तो 15200 डिवाइडेड बाय 1400, 15200 डिवाइडेड बाय 1400, एक यूनिट कितने का हो गया? एक यूनिट हो गया 10 रुपया 86 पैसा, मतलब 10.86 रुपीज हो गया। यस, मतलब अभी मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स है? 1400 यूनिट है। 1400 कैसे आया? 1100 तो था ही, अभी 300 यूनिट ऐड हुआ, मतलब टोटल 1400 यूनिट हुआ। और ये 1400 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना है? 11600, 1100 यूनिट का प्लस 3600, 300 यूनिट का। तो 11600 प्लस 3600 15200 हुआ। तो हर एक यूनिट का एवरेज वैल्यू क्या आएगा? 10 रुपया 86 पैसा। अब ये 1400 यूनिट जो बेचोगे, 1400 यूनिट जो आपके पास है, उसमें से 200 यूनिट आप बेच रहे हो, करेक्ट? तो 200 यूनिट जो बेचोगे वो कौन से रेट से इशू होंगे? ऐसे माना जाएगा 10.86। 10.86 से इशू होंगे, मतलब टोटल कितने वैल्यू के स्टॉक इशू हुआ? 200 मल्टीप्लाइड बाय 10.86, 2172 रुपए का स्टॉक इशू हुआ। तो बचा कितना? 4 मार्च को कितने यूनिट बचे?
4 मार्च को 1400 में से 200 यूनिट गया तो 1200 यूनिट बचे, तो 1200 यूनिट बचे। क्लियर? ठीक है, 1400 में से 200 गया। 1400 कैसे था? 1100 प्लस 300, 1400 था, उसमें से 200 गया तो कितना यूनिट बचा? 1200 बचा। तो 1200 यूनिट बचा। ये 1200 का वैल्यू कितना है? 1400 यूनिट का वैल्यू था 15,200, उसमें से 2172 का वैल्यू गया, मतलब कितने का वैल्यू बचा? 15,200 का था, उसमें से 2172 का वैल्यू गया, मतलब 13,028 रुपए का स्टॉक है। तो 13,028 डिवाइडेड बाय 1200 करोगे तो इतना ही आएगा, 10.86। देखो करके, डिवाइडेड बाय 10.86। समझ में आया? तो 4 मार्च को आपके पास 1200 यूनिट है 13,028 रुपए के, तो रेट क्या आया? रेट, वेटेड एवरेज रेट 10 रुपया 86 पैसा। क्लियर? अभी ये 1200 में से कितना यूनिट बेच रहे हो? 5 मार्च को 800, तो 800 यूनिट बेचोगे। 1200 में से 800 गया, रेट क्या लोगे? यही 10.86। 10.86 तो कितने रुपए का स्टॉक गया? 800 इंटू 10.86, 800 इंटू 10.86, मतलब 8,688 रुपीज का माल गया। तो 1200 में से 800 यूनिट गए तो कितने बचे? 400 यूनिट बचे। बराबर है? 400 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 13,028 माइनस 8,688। सो 13,028 माइनस 8,688, मतलब 4,340 रुपए का माल बचा। इसका रेट निकालोगे, रेट, वेटेड एवरेज रेट, तो सेम आएगा, 10.86 ही आएगा। कीजिए, 4340 डिवाइडेड बाय 400 कीजिए, 10.85 या 86 आएगा। यस, तो यहां पे आता है 10.85। इतना डिफरेंस चलता है। ठीक है, ये राउंडिंग ऑफ डिफरेंस है, वो चलता है। 10.85 आया, करेक्ट। अभी 6 मार्च को आपने 800 यूनिट खरीदे 16,000 रुपए के, तो अभी 6 मार्च को आपके पास टोटल यूनिट कितने हो गए? कितने थे? 400 यूनिट है ऑलरेडी। 800 यूनिट आपने नए खरीदे, तो टोटल यूनिट कितने हो गए? टोटल यूनिट हो गए आपके पास 1200। 1200 कैसे? 400 यूनिट आपके पास ऑलरेडी थे, 800 यूनिट खरीदे, टोटल यूनिट हो गए 1200। और ये 1200 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना है? 4,340 400 यूनिट का प्लस 16,800 यूनिट का, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 20,340। 16,000 प्लस 4,340, 20,340। तो रेट क्या हुआ? एक यूनिट का रेट क्या हुआ? रेट, वेटेड एवरेज रेट 20,340 डिवाइडेड बाय 12,000, डिवाइडेड बाय 1200। तो रेट अभी हो गया 16 रुपया 95 पैसा, 16.95 रुपीज, 16 रुपीज 95 पैसा। ये देखिए, करेक्ट। अभी कितना यूनिट
7 मार्च को कितना यूनिट बेच रहे हो? 300 प्लस 400, 1000 यूनिट बेच रहे हो। मतलब 1200 में से 1000 यूनिट बेच रहे हो, तो वो क्या रेट से इशू होगा? 16.95। तो 16.95 से इशू होगा। मतलब कितने रुपए का माल इशू हुआ? 16,950 रुपए का माल इशू हुआ। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, करेक्ट? तो कितने यूनिट बचे? 200 यूनिट बचे। यस, कितने रुपए से? 16.95 से ही 200 यूनिट बचे। तो ये 200 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ? 200 यूनिट का वैल्यू 200 मल्टीप्लाइड बाय 16.95, 3390, या 20,340 माइनस 16,950 कीजिए तो भी इतना ही आएगा। कीजिए, 20,340 माइनस 16,950, 3,390। क्लियरली समझा? यस? तो समझ में आया आपको वेटेड एवरेज मेथड कैसे करते हैं। एंड फीफो क्या था? तो फीफो से ये 200 यूनिट का वैल्यू कितना आया था? 4000। एंड वेटेड एवरेज मेथड से इसी 200 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया 3,390। ये आया फीफो, ये आया वेटेड एवरेज। समझ में आया आपको दोनों मेथड, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। फीफो मतलब जो पहला आया उसको पहला निकाल दो, एंड वेटेड एवरेज में टोटल करना है। टोटल कितना यूनिट है, उसका टोटल वैल्यू कितना, उसके बाद निकालने का है वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट करोगे तो वेटेड एवरेज रेट आएगा। क्लियर? यस? चाहिए तो ये वीडियो को एक बार और शांति से देखो तो समझ में आएगा कि वेटेड एवरेज मेथड क्या है एंड फीफो मेथड क्या है। ठीक है? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बोथ द मेथड्स। अगले लेक्चर से शुरू करेंगे क्वेश्चंस। यस, ये चैप्टर भी सबसे सिंपल चैप्टर है आपके पूरे सिलेबस में। वैसे तो पूरा सिलेबस ही बहुत सिंपल है, उसमें से ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो क्या बनाना है? पर्टिकुलर्स कॉलम, रिसिट, इशू एंड बैलेंस, इतने कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है? और ऐसे ही बनाना है। क्लियर? यस? तो मिलेंगे अगले लेक्चर में विथ क्वेश्चन नंबर 1। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।